स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कालिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। आचार्य अभिनवगुप्त और आचार्य भट्टनायक के मत में रससूत्र का व्याख्यान करने के बाद पंडितराज अपना जो रस विषयक उनका विमर्श है उसको प्रारंभ करेंगे। आज जो नव्यों के मत के रूप में वो प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उसमें उनका भी स्वारस्य है। तो आज का पाठ देखिए, ये हो गया था तत्र भुज्यमानो रत्यादि रसः अथवा भोग रत्यादि भोगो वा रसः, क्योंकि श्रुति स्वारस्य था ना, श्रुति की रक्षा करनी है। श्रुति बोधित जो चैतन्य और रस में अभेद है, उस अभेद की रक्षा करनी है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? उस भोग को ही, चर्वणा को ही क्या बनाना पड़ेगा? रस बनाना होगा। तो श्रुति की रक्षा के लिए द्वितीय व्याख्यान यहाँ पर भी भट्टनायक की मत में भी कर रहे हैं। अब देखिए, आज के बाद जो पाठ है वो आज का विषय है। सोयम भोगो विषय संवलनात् ब्रह्मास्वाद सविधवर्ती इत्युच्यते। तन्नाम तस्य निकटवर्ती। ठीक है, ब्रह्मास्वाद ही है सो नहीं है, उसका यह निकटवर्ती है, अर्थात उसके सदृश है। ठीक है, तो वस्तुतः सदृश है तो कोई ना कोई, क्योंकि सादृश्य जो होता है वो भेद में होता है ना। ऐसे तो काव्य में तो अभेद में भी सादृश्य हो जाता है, लेकिन जो महती प्रसिद्धि है वो यही है कि भेद में सादृश्य होता है। ठीक है, काव्य में तो आप देखते हैं अनन्वयादि अलंकार में अभेद में सादृश्य दिखाया गया है, लेकिन काव्येतर जो माने शास्त्र हैं उनमें भेद में ही सादृश्य होता है, धर्म विशेष को लेकर के। ठीक है, तो सादृश्य यदि है इसका ब्रह्मास्वाद से रसानुभव का, तो भेद क्या है, वैलक्षण्य क्या है, तो वो बता रहे हैं। देखिए, सोयम भोगः अर्थात रसानुभव, जो यह रसानुभव है वो क्या होता है? विषय संवलनात्, है ना, विषय का संवलन होने से इसमें, है ना, स्वेतर विषय संबद्धात्, अस्मिन् स्वेतर विषय संबंधात्। ठीक है, अयम भोगः वैलक्षण्यम बिभर्ति। कस्मात् वैलक्षण्यम बिभर्ति? तो ब्रह्मास्वादात्, इसीलिए इसको ब्रह्मास्वाद सविधवर्ती बोलते हैं। ब्रह्मास्वाद ही नहीं बोलते, अभेद नहीं करते इसका ब्रह्मास्वाद के साथ। ठीक है, ऐसा व्याख्यान कर रहे हैं। क्यों? ब्रह्मास्वाद में क्या कोई विषय नहीं बनता है क्या? तो वहां पर यह है कि स्वेतर विषयाभाव रहता है ब्रह्मास्वाद में। जो ब्रह्म है, चित रूप जो है चैतन्य, वही जो है विषय बनता है, तदितर वहां पर कोई विषय नहीं बनता। लेकिन जो काव्यानुभव है उसमें तो शकुंतल आदि रूप जो विभावादि हैं वो सब विषय बनते हैं। ठीक है, और रत्यादि तो खैर भोग, हाँ वो भी विषय बनते हैं भोग का, है ना। रत्यादि भोगो वा रसा इत्यादि बोल रहे हैं ना, तो रत्यादि भी विषय बनते हैं। तो इसीलिए स्वेतर पदार्थ के विषय बनने से यह जो रसानुभव है वह किससे भिन्न है? ब्रह्मास्वाद से भिन्न है। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मास्वाद में ब्रह्मेतर कोई पदार्थ विषय नहीं बनता ज्ञान का। ठीक है, उस अनुभव का। उसके बाद अब ये जो पूरा भट्टनायक का मत है उसका उपसंहार कर रहे हैं। एवं च त्रयो अंशाः काव्यस्य आचार्य भट्टनायकस्य मते। उनके मत में तीन मुख्य बातें हैं, उनको समझ लीजिए। अभिधा भावना चैव तद्भोगी कृतिरेव च। एक तो अभिधा है जो काव्य पदार्थों को उपस्थित करती है तत्त धर्म पुरस्कारेण, है ना, और उनको फिर जो भावना है, भोजकत्व जो व्यापार है, ये जो भावना है, भोजकत्व व्यापार तो है ही, वो क्या करती है? वह उनका साधारणीकरण करती है। और फिर जो भोग
भोजकत्व व्यापार अब आएगा, भावकत्व व्यापार तो ये नहीं मानते, भावना से ही साधारणीकरण मानते हैं। अब ये मानते हैं कि एक तृतीय व्यापार आता है इसमें, ये भोजकत्व व्यापार, जो रत्यादि का रसरूप में अनुभव कराता है, वो तो तद्भोगी कृतिरेव च, है ना। भोगी कृति माने भोग कृति ही है, वो वहां पर भाव में ही प्रत्यय है। तो तीन मुख्य रूप व्यापार हैं इनके मत में, अभिधा है ना, द्वितीय व्यापार है जो साधारणीकरण करता है, और तृतीय व्यापार है जो, तो दूसरा व्यापार तो भावकत्व है ही, है ना, और तीसरा व्यापार है भोजकत्व व्यापार। आहत्य त्रयो व्यापाराः सन्ति यैहि रत्यादि ही रसरूपताम एति, जिनके द्वारा जो रत्यादि स्थायी भाव है वो रस रूप में प्रतीत होता है सामाजिकों को। तो अब पूर्व मत से इस मत में क्या वैलक्षण्य है, ये प्रश्न होता है पंडित राज से, तो बताइए। आचार्य अभिनव गुप्त के मत से भट्टनायक के मत में क्या वैलक्षण्य है जो आपने इसका प्रतिपादन उनके बाद किया? तो बता रहे हैं कि मतस्य तस्य पूर्वस्मात् मतात् भावकत्व व्यापारांतर स्वीकार एव विशेषः। वस्तुतः आचार्य अभिनव गुप्त भावकत्व नामक व्यापार को नहीं मानते हैं, और ये भावकत्व नाम के व्यापार को मान रहे हैं भट्टनायक, यही इसमें विशेष है ना। वहां पर साधारणीकरण सहृदयता से ही हो जाता है, और यहाँ पर उसके लिए भावकत्व नाम का व्यापार मान रहे हैं भट्टनायक। तो एक व्यापार अधिक है, बाकी तो सारी चीजें समान हैं। तो तुरंत प्रश्न होगा कि नहीं, आचार्य अभिनव गुप्त तो भोजकत्व व्यापार भी नहीं मानते हैं, जो जिससे रत्यादि रसरूप में अनुभूत होते हैं, ये तो उसको भी मान रहे हैं। तो बोले ये तो एक और अधिक बात है, आप इतना क्यों बोल रहे हैं कि व्यापारांतर स्वीकारे एव विशेषः, है ना, या व्यापारांतर स्वीकार एवं विशेष, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भोजकत्व व्यापार भी तो नहीं मानते आचार्य अभिनव गुप्त, जो भट्टनायक मान रहे हैं। तो उसके लिए बोलते हैं भोगस्तु व्यक्ति ही। वस्तुतः ये जो भोग है ना, ये तो व्यंजना ही है, और व्यंजना को तो मानते ही है ना आचार्य अभिनव गुप्त। तो इसीलिए हम उसको विशेष नहीं मानते इनके मत में। केवल इतना ही विशेष है कि आचार्य जगन्नाथ भावकत्व व्यापार नहीं, आचार्य अभिनव गुप्त भावकत्व व्यापार नहीं मानते, और भट्टनायक भावकत्व व्यापार मान रहे हैं। बाकी जो भोजकत्व व्यापार है, तृतीय जो व्यापार है, वो तो व्यंजना रूप ही है, बस उसका नाम चेंज हो गया है। भट्टनायक क्योंकि व्यंजना को नहीं मानते हैं, तो आचार्य अभिनव गुप्त जिसको व्यंजना मानते हैं, ठीक है, जिसका विषय बन के रत्यादि रसरूपता को प्राप्त होते हैं, उसी को ये भोग कहते हैं। ठीक है, उसी व्यापार को ये भोग कहते हैं। तो वही बोल रहे हैं आचार्य। हाँ, किमपि विवक्षति वा? भोक्तिवाद एवं अभिव्यक्तिवाद तो फिर भेद नहीं रह गया है ना। हाँ, तो इनके अनुसार तो भेद नहीं, तो कुछ तो भेद है ही ना। भोजकत्व व्यापार तो अधिक मान ही रहे ना, वैसे तो भेद नहीं है, वास्तव में भेद नहीं है। दोनों मतों में साधारणीकरण की बात आई है, तो भेद तो वास्तव में है ही नहीं। हाँ, लेकिन जितना भेद है उतना तो है ही कि भावकत्व नामक व्यापार अधिक मान रहे हैं आचार्य भट्टनायक। तो भोगस्तु व्यक्ति ही, भोग वस्तुतः कोई अलग अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, आप इसको ऐसे मत सोचिए। ये वस्तुतः व्यंजना ही है आचार्य भट्टनायक की। और भोगकृत्वम तो व्यंजनात् अविशिष्टम, और जो भोजकृत्व व्यापार है वो व्यंजना से अविशिष्ट है, माने व्यंजना से साधारण है, वो व्यंजना ही है, व्यंजना के समान ही है वो। तो अन्या तो शैव सरणी या आचार्य अभिनव गुप्तस्य मते भवद्भिः प्रत्यक्षीकृता शैव सरणी अत्र अस्ति, और कोई भेद नहीं है। तो ये तो आचार्य जगन्नाथ स्वयं बोल रहे हैं कि भुक्तिवाद में और अभिव्यक्तिवाद में बहुत भेद नहीं है, केवल एक ही महनीय जो अंतर दिखता है वो यही है कि आचार्य अभिनव गुप्त भावकत्व नाम का व्यापार नहीं मानते विभावादियों का साधारणीकरण करने के लिए, और आचार्य भट्टनायक उसको मानते हैं। बाकी जो भोजकत्व व्यापार है वो व्यंजना से अविशिष्ट ही है, व्यंजना ही है वो, और कोई अलग पदार्थ नहीं है। तो कोई महान भेद नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आचार्य अभिनव गुप्त के मत से इनका साम्य बता करके अब आगे चलते हैं। देखिए, अब जो तृतीय मत है, पहले आचार्य अभिनव गुप्त का मत आया, फिर भट्टनायक का मत आया,
अब तृतीय मत आ रहा है जो नव्यों का मत है, ठीक है, उसको बता रहे हैं। देखिए, नव्यास्तु है ना, काव्ये नाट्ये च, तो यहाँ पर जो काव्य पद है वो श्रव्य काव्य का वाचक है, क्योंकि नाट्य पद का पृथक उपादान किया गया है, इसीलिए जो काव्य पद है वो श्रव्य में ही उसका अर्थ श्रव्य ही मानना चाहिए, और दृश्य काव्य के लिए यहाँ पर नाट्य पद आया है, ठीक है। तो काव्ये नाट्ये च कविना नटेन च प्रकाशितेषु विभावादिषु, है ना, तो वही यथासंख्या अन्वय करना है। काव्ये कविना उपस्थापितेषु विभावादिषु प्रकाशितेषु विभावादिषु, तो वस्तुतः कवि माने कवि द्वारा प्रयुक्त जो शब्द होते हैं ना, वो श्रव्य काव्य में, जब हम रघुवंश पढ़ते हैं, नैषधीचरित पढ़ते हैं, मेघदूतम पढ़ते हैं, ऋतुसंहार पढ़ते हैं इत्यादि श्रव्य काव्य जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर कवि के शब्द ही रहते हैं, कोई अभिनय करने के लिए अभिनेता नहीं रहता है नट। तो श्रव्य काव्ये कविना प्रकाशिताः भवन्ति विभावादयः पदार्थाः, नाट्ये, वस्तुतः नाट्य में भी कवि के ही शब्द हैं, लेकिन सामाजिक वो समय कवि का याद नहीं आती, वो तो सीधा संपर्क किससे कर, उसका जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो किसका हो रहा है, नट का हो रहा है ना। वस्तुतः क्या होता है, श्रव्य काव्य के समय जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो श्रावण प्रत्यक्ष होता है कवि के शब्दों का, और यहाँ पर जो प्रत्यक्ष हो रहा है, चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है नाटक के समय, वो होता है नट का, अभिनेता का। तो वहां पर फिर कवि जो है वो पीछे रह जाता है, उसका स्मरण नहीं आता उस समय कि ये जो कवि के शब्द हैं, ऐसा नहीं लगता हमको, है ना। वहां पर हम उस कृति को नट की ही कृति मानने लगते हैं, इसीलिए ये बोल रहे हैं कि तत्र नटेन प्रकाश्यन्ते विभावादयः, ठीक है। तो नाट्ये नटेन प्रकाशितेषु विभावादिषु सत्सु, ऐसा हो जाने पर फिर क्या होता है, व्यंजन व्यापारेण दुष्यंतादौ शकुंतलादिरतौ गृहीतायाम, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, शकुंतला विषयक रति, शकुंतलादि रति माने शकुंतला विषयक रति, ठीक है। शकुंतलादेः रति, शकुंतला रति, षष्ठी समास करेंगे। तो शकुंतला विषयक जो रति है किसमें है, उस रति का अधिकरण कौन है, तो वो है दुष्यंत, ठीक है। दुष्यंतादौ माने दुष्यंताधिकरणायाम शकुंतलादि रतौ गृहीतायाम। अब ये वास्तविक दुष्यंत है, वास्तविक रति है, ये शकुंतला विषयक वास्तविक रति है जो उस अनुकारी दुष्यंत में है, उसका व्यंजना से ज्ञान होगा, ठीक है। व्यंजना व्यापार से अनुकार्य निष्ठ, दुष्यंत निष्ठ जो शकुंतला विषयक रति है वो गृहीत होगी। उसके बाद क्या होगा, सहृदय है जो, उसमें एक सहृदयता उल्लासितस्य, वो सहृदय में जो शक्ति है ना, सहृदयता, वो सहृदयता शक्ति के द्वारा उल्लास होता है एक भावना विशेष का, एक विशेष भावना उत्पन्न होती है जो दोष है वस्तुतः। अब ये जो दोष शब्द है ना, ये बड़ा चमत्कारी शब्द है आचार्य जगन्नाथ का यहाँ पर। इससे जो पहले दोष आ रहे थे ना सारे, आचार्य भट्टनायक ने जिन दोषों का कथन किया था कि कांतात्वादि रूप में अगर ग्रहण करेंगे तो ऐसा दृष्ट समस्या आएगी, ऐसी समस्या आएगी, वो सारे दोष समाप्त हो जाएंगे बस ये दोष शब्द से। तो इतना बढ़िया पद का ग्रहण कर रहे हैं आचार्य जगन्नाथ। बोलते हैं कि जब व्यंजना व्यापार से शकुंतला विषयक रति ज्ञात हो जाती है हमको दुष्यंत में, उसके बाद सहृदयता के द्वारा सहृदय में एक दोष उत्पन्न होता है, उस दोष का नाम है भावना। अब वस्तुतः ये जो भावना है वो दोष क्यों है, क्योंकि ये भ्रमक ज्ञान कराती है ना, तो अप्रमात्मक ज्ञान कराती है ये भावना, इसीलिए इसको दोष बोल रहे हैं। तो उस दोष की महिमा से क्या होता है, अब ये क्रम आप ध्यान रखिएगा, क्या क्रम है। सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम में जो नट है, उन नटों ने क्या किया, विभावादि पदार्थों को उपस्थित किया। उनके उपस्थित हो जाने के बाद व्यंजना व्यापार से शकुंतला विषय कृति का हमको दुष्यंत में ज्ञान हुआ। उस ज्ञान हो जाने के बाद सहृदय में जो सहृदयता शक्ति है, उस सहृदयता शक्ति के द्वारा एक दोष उत्पन्न हुआ सहृदय में, सहृदय की आत्मा में, जिस दोष का नाम है भावना। ठीक है, उस भावना से क्या होगा, तस्य महिम्ना तस्य प्रभावेण कल्पित दुष्यंतत्वावच्छादिते, अवच्छादित माने ढका हुआ,
अब ये जो सामाजिक का जो आत्मा है ना, सामाजिक जो है उसका आत्मा ढक दिया गया है किससे? कल्पित दुष्यंतत्वादि से, है ना। आत्मनि अज्ञानावच्छिन्ने, और वो जो आत्मा है वो अज्ञान से अवच्छिन्न हो गया है, ठीक है। दुष्यंत भेद का जो अज्ञान है, नाहम दुष्यंतः इत्याकारक जो दुष्यंत भेद है ना, उस भेद का जो अज्ञान है वो क्या होगा? अहम दुष्यंत, ऐसा ज्ञान है ना। तो ऐसा जो अज्ञान है, उस अज्ञान से अवच्छिन्न जो है आत्मा, उस आत्मा में समुत्पद्यमानः जो रत्यादि है, और वो कैसा होगा? साक्षीभाष्य होगा, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। वो साक्षीभाष्यता तो यहां पर भी आपको माननी है, जो पहले बताई थी, है ना। अंतःकरण से अनवच्छिन्न चैतन्य जिसका का जो विषय बनेगा उसको बोलते हैं साक्षीभाष्यत्व पदार्थ का। उस रत्यादि को हम रस कहते हैं। अब यहाँ पर जो विशेषण आया उसका हमने व्याख्या नहीं की है, उसकी व्याख्या आप करेंगे। तो अब क्रम एक बार दोबारा बोलते हैं, फिर आपको इस विशेषण की व्याख्या करेंगे जो दृष्टांत आया है उसकी। सबसे पहले नट के द्वारा विभावादियों की उपस्थिति कराई गई, वो प्रकाशित किए गए। उसके बाद व्यंजना व्यापार से शकुंतला विषयक जो रति है वह हमको दुष्यंत में गृहीत हुई, ज्ञात हुई। उसका ज्ञान हो जाने के बाद सहृदय में जो सहृदयता शक्ति है, उस सहृदयता शक्ति के द्वारा सहृदय में एक दोष उत्पन्न होता है, और वो दोष क्या करता है? सहृदय में अहम दुष्यंतः इत्याकारक दुष्यंता भेद का ज्ञान उत्पन्न करा देता है, ठीक है। दोष करा रहा है यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा। तो पहले जो समस्या हो रही थी ना कि बाद हो जाएगा, वैधर्म्य है, ये है, वो सब नहीं आएगा, आगे बताएंगे उसको। दोष के कारण ये ज्ञान हो रहा है ना, कि अहम दुष्यंतः सामाजिक में। तो वह जो अब कल्पित दुष्यंतत्व आया सामाजिक में, उस कल्पित दुष्यंतत्व ने क्या कर दिया? आत्मा को ढक लिया, और ढक लिया उसके बाद क्या हुआ? दुष्यंत का भेद जो है सामाजिक में, उस भेद का जो अज्ञान है, तादृश भेद विषयकम यदज्ञानम, ठीक है, उस प्रकार का भेद विषयक जो अज्ञान है, उस अज्ञान से अवच्छिन्न हो जाएगा आत्मा, ठीक है। तो जैसे अब उस आत्मा में जो उत्पन्न हो रहा है ना रत्यादि, सामाजिक में जो रत्यादि उत्पन्न हो रहा है, दुष्यंता भिन्न जो सामाजिक है, अब दुष्यंता भिन्न सामाजिक हो गया। उस दुष्यंता भिन्न सामाजिक में उत्पन्न होने वाला जो रत्यादि है और जो साक्षी भाष्य है, अर्थात साक्षी चैतन्य का जो विषय बन रहा है, उस रत्यादि को रस कहते हैं, नव्यलोक। अब वो होता कैसे है भाई, और वो अनिर्वचनीय क्यों है? दो विशेषण दे रहे हैं उसके, एक तो एक दृष्टांत दे रहे हैं, एक विशेषण दे रहे हैं। एक तो वो अनिर्वचनीय होती है, उत्पत्ति जो होती है ना, वो जो ज्ञान होगा वो अनिर्वचनीय होगा। क्यों होगा बताएंगे अनिर्वचनीय। पहले दृष्टांत देखिए। शुक्तिका शकले इव रजत खंडः, जैसे अज्ञानावच्छिन्न जो शुक्तिका शकल है ना, सीप जिसको बोलते हैं ना, जिसमें मोती बनाता है कीट, वो सीप जो होती है वो दूर पड़ी है ना, तो उसमें चाकचक्य आदि के कारण रजत का भ्रम होता है, रजत खंड का भ्रम होता है। तो जैसे शुक्ति खंड में रजत खंड उत्पन्न होता है और वो अनिर्वचनीय है ना, वेदांतियों के मत में अनिर्वचनीय क्यों है? देखिए, अगर उसका ज्ञान न होवे, अगर वो सत है तब तो उसका बाद नहीं होगा, है ना, और अगर वो असत है तो उसका प्रत्यक्ष अभी जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था, सशविषाण के समान। जैसे सशविषाण असत पदार्थ है ना, तो उनका ज्ञान वो ज्ञान के विषय नहीं बनते, कभी परमात्मा ज्ञान के विषय नहीं बनते, तो ऐसे इसको भी नहीं बनना चाहिए था। तो ये जो ज्ञान है ना, सुक्तिका खंड में रजत खंड का जो ज्ञान है ना, भले ही वो बाद में आप उसको भ्रम माने, कुछ भी माने, लेकिन उस समय वो हो रहा है आपको, तो वह क्या है? सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम, ठीक है। ऐसे ही दुष्यंता भिन्न जो सामाजिक है, आत्मा सामाजिक का, उसमें जो रसानुभव हो रहा है ना,
रत्यादि जो स्थायी है वो श्रृंगार के रूप में जो अनुभव हो रहे हैं ना, वो असत इसलिए नहीं है क्योंकि उनका प्रत्यक्ष हो रहा है, सामाजिक को आनंद आ रहा है। सत इसलिए नहीं है कि वो विभावादि जीवितावधि हैं, जैसे ही विभावादि का नाश होगा, माने वो उस दोष का नाश होगा, वैसे ही रस भी चला जाएगा। तो ना तो वो सत कहे जा सकते हैं, ना वो असत कहे जा सकता है। वो जो अनुभव है ना, रस का अनुभव, ना वो सत है ना वो असत है, इसीलिए वो अनिर्वचनीय है। ठीक है। और साक्षी भाष्य तो है ही। तो साक्षी भाष्य शकुंतलादि विषय का रत्यादि ही एवं रसो भवती। ठीक है। साक्षी भाष्य जो शकुंतला विषय रति है, उस रति को ही रत्यादि जो भी स्थायी भाव होंगे उनको तत्तद रस हम कहते हैं। ठीक है। तो वस्तुतः सारा का सारा जो व्याख्यान है वो पहले मतों के जैसा ही है। इस मत में जो नई बात है वो है केवल दोष मानना। ये जो दोष है ना, ये सारे पहले मतों में जो समस्या आ रही थी उसको समाप्त कर देगा, दोष जो है। ठीक है। आचार्य यहाँ पर सुक्ति का सकल में जो रजत खंड का जो ज्ञान होता है वो तो प्रातिभाषिक ज्ञान कहा जाता है। तो ये जो रत्यादि विषय जो ज्ञान है तो वो भी प्रातिभाषिक माना जाएगा क्या है यहाँ? बिल्कुल मानो ना, क्या दिक्कत है उसको, उससे क्या दिक्कत है? आनंद आना चाहिए बस। उसको आप पारमार्थिक मानने में आग्रह नहीं है किसी का। वस्तुतः वही होता है वो, क्योंकि सामाजिक अपने को ये दुष्यंत मानेगा तो ये पारमार्थिक तो नहीं है ना ज्ञान। प्रातिभाषिक ही मानिए, उसको कोई समस्या नहीं है उससे। तो प्रातिभाषिक मानने से अनास्वाद्यत्व उसमें नहीं आता है वस्तुतः उस अनुभव में। तो प्रातिभाषिक मानना भी उसके लिए कोई समस्यात्मक नहीं है। ठीक है जी। तो अब देखिए, अब जो व्यवहार है ना, उत्पन्नो रसः विनष्टो रसः इत्यादि जो व्यवहार होते हैं उनकी भी समस्या नहीं आएगी। जैसे आपने वहां पर तो क्या किया था कि उसमें दो अंश माने थे, और जो रत्याद्यंश है उसको लेकर के आपने उसमें अनित्यत्व और उत्पन्न आदि जो व्यवहार है उनको मान लिया था, और चैतन्यांश को लेकर के आपने नित्यत्व आदि व्यवहार को मान लिया था। लेकिन यहाँ पर आपको समस्या ही नहीं आएगी। आपको देखिए, अयम च कार्यः दोष विशेषस्य, ये जो रस है ना वस्तुतः वो कार्य है। किसका कार्य है? दोष विशेष का कार्य है। जब तक दोष विशेष रहेगा तब तक हम दुष्यंतः, ऐसा सामाजिक में ज्ञान होता रहेगा जो दुष्यंत भेद को बाधित कर रहा है उसमें, है ना। दुष्यंत भेद ज्ञान को बाधित कर रहा है। अहम दुष्यंत, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान किससे हो रहा है? वस्तुतः ये ज्ञान हो रहा है भावना विशेष रूप जो दोष उत्पन्न हुआ है सामाजिक में, उसकी सहृदयता के चलते। तो ये जो रसानुभव है ना, रस जो है ना, वो कार्य है। किसका कार्य है? दोष विशेष का कार्य है। तो जब यावत दोष विशेषः तिष्ठति तावद अयम रसः प्रतीति विषयो भवति, है ना। और नास्यश्च तन्नाशस्य, उस दोष विशेष का जैसे ही नाश होगा, तो दोष विशेष का नाश कब होगा? जैसे ही वो नाटक समाप्त होगा, मंचन समाप्त होगा, और उसके बाद आप व्यंजना भी नहीं, क्योंकि उस समय फिर विभावादि प्रकाशित नहीं होंगे ना नट के द्वारा। तो जब विभावादि प्रकाशित नहीं होंगे तो व्यंजना व्यापार से शकुंतला विषय रति आपको दुष्यंत में ज्ञात नहीं होगी। दुष्यंत में वो रति ज्ञात नहीं होगी तो फिर आपको सहृदयता जो है वो आपके मन में उसको उल्लसित भी नहीं करेगी, दोष को, भावना रूप दोष विशेष को। जब वो दोष विशेष नहीं होगा तो आप में कल्पित दुष्यंतत्व नहीं आएगा। आत्मा में, सामाजिक में कल्पित दुष्यंतत्व नहीं आएगा। और यदि कल्पित दुष्यंतत्व नहीं आएगा तो फिर रत्यादि जो है वो रस नहीं बनेंगे, यानी जो शकुंतला विषय रति है वो अब आप में नहीं आएगी रस रूप में, सामाजिक में। तो वही बोल रहे हैं कि अगर दोष विशेष का नाश हो जाए तो रस का भी नाश हो जाता है। इसीलिए उत्पन्नो रसः विनष्टो रसः इत्यादि जो व्यवहार हैं वे भी संगत हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस मत में रस जो है वो अनित्य हो जा रहा है। और अब बोलते हैं, आपने अभी बोला
अभी जब आप व्याख्यान कर रहे थे उस तृतीय मत में, नव्यों के मत में, कि अयम अनिर्वचनीयः अस्ति, रसः अनिर्वचनीयः अस्ति। अभी बोला है ना वहां पर कि सद नहीं है क्योंकि विभावादि जीवितावधि है, असद नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में सुखानुभव हो रहा है उसका प्रत्यक्ष, तो सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम अस्ति। तो बोले लेकिन व्यवहार तो ये होता है कि वो जो रस है वो वर्णनीय है, कभी लोग उसका वर्णन करते हैं, व्यंग्य है वो, ऐसा व्यवहार तो होता ही है ना। अत्र कालिदासेन श्रृंगारः वर्णयितुम् इष्टः, है ना, ऐसा व्यवहार तो होता ही है। कालिदासस्य अत्र वर्णनीयो रसः श्रृंगारः अस्ति, अत्र विप्रलम्भः अस्ति, अत्र करुणः अस्ति। तो वो जो वर्णनीयता है वो रस में कैसे आएगी, है ना। आचार्य जगन्नाथ बोल रहे हैं कि रस जो है वो अनिर्वचनीय है, ठीक है, और व्यवहार देखा जाता है रस में कि व्यंग्य है, रस जो होता है वो व्यंग्य होता है ना। व्यंग्य होने का मतलब व्यंजना व्यापार का विषय बनता है वो, और या वो वर्णनीय होता है। तो जो वर्णनीय है और जो व्यंग्य है रस, उसको आप अनिर्वचनीय कैसे कह सकते हो, ठीक है। तो अब आचार्य बता रहे हैं कि वो जो अनिर्वचनीयता है ना उसकी, वो उसकी वस्तु स्थिति है, वो तो होता ही है। ये जो वर्णनीयत्व है या व्यंग्यत्व है ये उसमें आरोपित है, ठीक है, उपचरित है। कैसे उपचरित है तो बता रहे हैं, देखिए, स्वपूर्वोपस्थितेन रत्यादिना तदग्रहात्। अच्छा, पहले से एक और पंक्ति रह गई, इससे पहले उसको देख लीजिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक। वस्तुतः आचार्य जगन्नाथ इस मत के अनुसार सुख में और रस में भेद मान रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं, अब यहां पर प्रश्न होगा कि रस के लिए जो सुख व्यवहार होता है ना, कि रस जो है वो आस्वाद रूप है। आस्वाद रूप है मतलब आस्वादा भिन्न है ना। अब ये बोल रहे हैं कि रस से आस्वाद होता है, ठीक है। वस्तुतः बात क्या है, रस से आस्वाद होता है, लेकिन प्रसिद्धि कैसी है कि जो रस है वो आस्वाद रूप होता है। तो ये भेद मान रहे हैं इस मत के अनुसार, तो वो ही बोल रहे हैं। तो फिर उसमें जो आस्वाद रूपता का व्यवहार है वो कैसे होगा, आस्वाद रूपता कैसे आएगी उसमें, आप तो भेद मान रहे हो। तो बोलते हैं सोत्तर भाविना लोकोत्तराह्लादेन भेदाग्रहात् सुखपद व्यपदेश्यो भवति अयम रसः। देखो, स्वम नाम रसः यद वैशिष्ट्यम उच्यते तस्य स्वपदेन ग्रहणम। तो रस की ही बात यहाँ विमर्श चल रहा है। तो रसोत्तर भावी कौन होता है, तो लोकोत्तर आनंद। रसानुभव के बाद कौन आता है, तो लोकोत्तर आनंद का अनुभव होता है ना, सुख का अनुभव होता है। तेन लोकोत्तर आह्लादेन भेदाग्रहात्, उस लोकोत्तर आनंद के साथ भेद का ज्ञान न होने से, अभेदात नहीं बोल रहे हैं या भेदाभावात नहीं बोल रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये भेद मानते हैं, रस जो है वो सुख से भिन्न कोई पदार्थ है। सुख जो है, लोकोत्तर आह्लाद जो है वो रसजन्य है, ऐसा मान रहे हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं भेदाग्रहात, अभेदात नहीं बोल रहे हैं, भेदराहित्यात नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, भेद का ज्ञान नहीं होने के कारण जो कार्य का व्यवहार है वो कारण में रस में होने लगता है। वस्तुतः जो सुख है वो क्या है, वो सुख है रस का कार्य, क्योंकि वो रसोत्तर भावी है ना। जो कोई जिस किसी पदार्थ का उत्तर भावी होता है, वैसे तो और भी लक्षण हैं और भी इसके लक्षण के घटक हैं, लेकिन एक सामान्य ये भी है कि जो कार्य होता है वो उत्तर भावी होता है अपने कारण का, है ना, कारण के बाद होता है। तो रस प्रतीति के बाद लोकोत्तर आह्लाद आता है, लोकोत्तर आनंद उत्पन्न होता है। तो उस लोकोत्तर आनंद का व्यवहार उसके कारण रस में होने लगता है ना। उसका जो कारण है ना रस, उसमें होने लगता है कि अयम रसः आस्वाद रूपः या आस्वादः। वस्तुतः वो आस्वाद नहीं है, वो आस्वाद का जनक है, लेकिन भेद प्रतीति नहीं होने के कारण कार्य का व्यवहार कारण में होने लगता है। इतनी ही बात है, ठीक है। उसी प्रकार से अब जो पहले बता रहे थे ना हम आपको कि
ये तो वर्णनीय है, व्यंग्य है, तो फिर आप इसको अनिर्वचनीय कैसे बोल सकते हो? तो यहाँ पर वस्तुतः ये है, सिद्धांत यही है कि रस जो है वो अनिर्वचनीय है इनके मत में। अच्छा, उसमें जो वर्णनीयता है या व्यंग्यता है वो भी उपचरित है। जैसे कार्य व्यवहार उपचरित हुआ कारण रस में, तो कार्य व्यवहार क्या था? सुख, है ना। आनंद के लिए क्या व्यवहार होता था? सुख पद का व्यवहार होता था। तो वो आनंद के लिए होने वाला सुख व्यवहार उसके कारण रस में भी होने लगा कि रसः सुखम अस्ति अथवा रसः आस्वाद रूपः अस्ति। उसी प्रकार से इस रस से पहले होने वाला, अभी तो क्या था, रस के बाद होने वाला जो पदार्थ है उसका व्यवहार रस में हो रहा था। अभी बता रहे हैं कि इस रस से पूर्व में जो रहता है, स्वपूर्वो उपस्थितेन स्वम नाम अत्रापि रसः। तो रस के पूर्व में उपस्थित कौन रहता है? तो वो क्रम याद कीजिए। रस के पूर्व में रहते हैं रत्यादि, माने दुष्यंत निष्ठ शकुंतला विषय जो रति है, जो व्यंग्य हुई थी ना, आपने वो क्रम देखा ही है। अभी सबसे पहले नट के द्वारा विभावादि प्रकाशित होंगे, फिर व्यंजना व्यापार के द्वारा शकुंतला विषय रति दुष्यंत में ज्ञात होगी, और उसके बाद सहृदयता के द्वारा भावना विशेष उल्लसित होगा, जो दोष है, दोष रूप है सहृदय में। उस दोष के कारण कल्पित दुष्यंत से अवच्छिन्न हो, अवच्छादित होगा सामाजिक, यानी उसका आत्मा, और उस आत्मा में उत्पन्न होते हैं शकुंतला विषयक जो रत्यादि, उस रत्यादि को रस कहते हैं। तो वस्तुतः जो द्वितीय क्रम जो है ना, व्यंजना से ज्ञात जो शकुंतला विषयक रत्यादि हैं, दुष्यंतनिष्ठ जो रत्यादि हैं, वे होते हैं व्यंग्य, वे होते हैं वर्णनीय। लेकिन उनका व्यवहार जो व्यंग्यत्व है या वर्णनीयत्व है वो रस में आ जाता है, क्योंकि रस उनका उत्तरभावी है। ठीक है, वही बता रहे हैं, स्वपूर्वोपस्थितेन रत्यादिना किन्निष्ठेन रत्यादिना, तो दुष्यंतनिष्ठेन रत्यादिना, ये यहाँ पर ध्यान रखना आप, है ना। सामाजिक निष्ठ रत्यादि नहीं है ये, दुष्यंतनिष्ठ रत्यादि हैं जो व्यंग्य होते हैं, जो वर्णनीय होते हैं कवि के द्वारा। ठीक है, तेन रत्यादिना तदग्रहात्, तत्पद से किसका ज्ञान ग्रहण करेंगे यहाँ पर? भेदाग्रहात्, तो उस रत्यादि के साथ भेद का ज्ञान नहीं होने से, क्योंकि वो भी रत्यादि है और ये भी दुष्यंता भिन्न जो सामाजिक है उसमें भी रत्यादि है, जो रसरूपता को प्राप्त हो रहा है। तो दोनों रत्यादि हैं, अभिन्न रत्यादि हैं, बस आश्रय का भेद है। वो दुष्यंतनिष्ठ है और ये वस्तुतः आश्रय का भी भेद नहीं है, क्योंकि दुष्यंता भिन्न हो गया है ना सामाजिक। तो दुष्यंत निष्ठ जो रत्यादि का व्यवहार है ना, वर्णनीयता या व्यंग्यता, वो दुष्यंता भिन्न सामाजिक निष्ठ जो रत्यादि है रसरूप, उसमें उपचरित हो जाता है व्यवहार। ठीक है, माने जिस रत्यादि को व्यंग्य कहते हैं वो वास्तविक रत्यादि दुष्यंत निष्ठ है, या जिस रत्यादि को हम वर्णनीय कहते हैं, निर्वचनीय कहते हैं, वो दुष्यंत निष्ठ है ना। दुष्यंता भिन्न सामाजिक निष्ठ जो रत्यादि रस है वो तो अनिर्वचनीय ही रहेगा, लेकिन उसके कारण तद्रतित्वेन, तो तद्रतित्वेन माने दुष्यंतनिष्ठेन, दुष्यंतनिष्ठ रतिनिष्ठ रतित्वेन अभेदाध्य एकत्वाध्यवसात अध्यवसानात् अभेदाध्यवसानात्। अब देखिए, दुष्यंतनिष्ठ जो व्यंग्य रति है, सामाजिक निष्ठ जो दुष्यंता भिन्न जो सामाजिक है, तन्निष्ठ जो रति है, उनमें जो रतित्व है वो एक है। तो उसका अभेदाध्यवसाय हो, उस रतित्व के कारण अभेदाध्यवसाय हो जाने के कारण ये जो सामाजिक निष्ठ जो रसरूप रत्यादि है उसको भी आप व्यंग्य या वर्णनीय कहने लगते हैं। वस्तुतः वो व्यंग्य या वर्णनीय नहीं है। उससे पहले जो दुष्यंत में रत्यादि रह रहा है वो व्यंग्य है, वो ही वर्णनीय है। उसके साथ इसका अभेदाध्यवसाय हो जाने के कारण, रतित्व रूप एक धर्म के निश्चय के कारण, ये जो दुष्यंता भिन्न सामाजिक निष्ठ रत्यादि है उसको भी हम निर्वचनीय या वर्णनीय अथवा
व्यंग्य कहने लगते हैं, वस्तुतः ये तो अनिर्वचनीय है, किसी भी शब्द व्यापार का विषय नहीं है या किसी भी प्रमाण का विषय ये नहीं है। ठीक है, तो स्वपूर्वोपस्थितेन रत्यादिना तदग्रहात् भेदस्य अभावात् तद्रतित्वेन एकत्वाध्यवसानात् वा व्यंग्यो, अच्छा ये हेतु मान रहे हैं, इन दोनों को विकल्प दे रहे हैं इसमें कि या तो भेद का ज्ञान नहीं होने से, अथवा भेद का ज्ञान हो भी जाए कि चलो साहब वो तो जो है रति वो तो दुष्यंत निष्ठ है, अनुकारी निष्ठ है, और ये तो सामाजिक निष्ठ है जो दुष्यंता भिन्न सामाजिक है। ऐसा भेद का ज्ञान हो जाने पर भी अभेदाध्यवसाय हो जाता है, तो दोनों में से किसी एक कारण से आप उनको एक मान सकते हैं। तो इसीलिए दुष्यंत निष्ठ रत्यादि का जो व्यवहार है व्यंग्य या वर्णनीय, वो व्यवहार सामाजिक निष्ठ रत्यादि में होने लगता है। ठीक है, जो रसरूप रत्यादि है उसमें वस्तुतः ये न तो वर्णनीय है न ही व्यंग्य है, अयंतु अनिर्वचनीय एवं पारमार्थिकत्वम अस्ति अस्य अनिर्वचनीयतायाम। ठीक है, तो इदानीं दुष्यन्ते कल्पित दुष्यंतत्वे, बोला था ना कल्पित दुष्यंतत्व इत्यादि का, कल्पित दुष्यंतत्वावच्छादिते, है ना, कल्पित दुष्यंतत्व के द्वारा अवच्छादित जो सामाजिक, यानी सामाजिक का जो आत्मा है ना, तो वस्तुतः जो दुष्यंतत्व में अवच्छादकत्व है वो किम रूप है। यहाँ पर अब ये बात आ रही है, ये प्रश्न हो रहा है कि वो वस्तुतः वो अवच्छादकत्व है वो किम रूप है ना। अवच्छादक दुष्यंतत्व ही अवच्छादक मान रहे हैं उसको, तो वही बोलते हैं अवच्छादकम दुष्यंतत्वमपि अनिर्वचनीयमेव, है ना। वस्तुतः ये जो अवच्छादक है ना दुष्यंतत्व, ये भी अनिर्वचनीय है। जैसे वह उस दोष के कारण सामाजिक में उत्पन्न होने वाला जो रत्यादि रूप रस है, वो रस जैसे अनिर्वचनीय है, वैसे ये जो कल्पित दुष्यंतत्व है जो अवच्छादक होता है आत्मा का, सामाजिक का, वो भी अनिर्वचनीय है। हाँ, उसमें जो अवच्छादकत्व है उसको हम बता सकते हैं आपको, वो क्या है। ठीक है, उसको ये बताएंगे। अवच्छादकत्वं च रत्यादि विशिष्ट बोधे विशिष्यतावच्छेदकत्वम्। ठीक है, देखिए कोई भी ज्ञान होता है ना, तो ज्ञान जो होता है वो सविषयक होता है ना। पदार्थ सविषयक पदार्थ है ज्ञान, तो उस ज्ञान का जो विषय होगा वो तीन प्रकार से उसके विषय बनते हैं, प्रकार, संबंध, संसर्ग और विशेष्य, है ना। जैसे शुक्लो घटः, ठीक है, ये जो ज्ञान है वो उसमें अभेद संसर्ग है, और शुक्ल जो है वो प्रकार है ना, और घट जो है वो विशेष्य है। ठीक है, तो इन तीनों ही में क्या रहती है, विशेष्य में रहेगी विशेष्यता, संसर्ग में रहेगी संसर्गता, और प्रकार में रहेगी प्रकारता। ठीक है, उन विशेष्यता, संसर्गता और प्रकारताओं के कुछ कुछ अवच्छेदक धर्म होते हैं जो कि उनमें रहेंगे पदार्थों में। माने आप किस रूप में उस पदार्थ को जान रहे हो, वह धर्म आपका विशेष्यता का अवच्छेदक बनेगा। ठीक है, आप यदि घट को पदार्थत्व न जान रहे हो तो पदार्थत्व उसका, क्योंकि पदार्थत्व भी रहता है ना उसमें, तो पदार्थत्व उसका विशेषता अवच्छेदक बन जाएगा। आप यदि घट को पृथ्वीत्व रूप में जान रहे हो तो पृथ्वीत्व उसका विशेषता अवच्छेदक बन जाएगा। आप उसको द्रव्यत्व रूप में जान रहे हो तो द्रव्यत्व उसका विशेषता अवच्छेदक बन जाएगा। वो आप विवक्षा के ऊपर है, आप किस रूप में उसे जान रहे हो, है ना, या बोलना चाह रहे हो। ठीक है, तो आपको ज्ञान किस रूप में हो रहा है, तो यहां पर क्या बता रहे हैं, रत्यादि विशिष्ट बोध की बात आई अभी, है ना।
उस बोध में जो विशेषतावच्छेदक है वो विशेषतावच्छेदक ही क्या है, दुष्यंत तत्व है। और उस दुष्यंत तत्व में अवच्छादकत्व किम रूप है, तो वही विशेषतावच्छेदकत्व रूप है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर पहले आपको बोध समझना होगा। बोध क्या है, वो ज्ञान का आकार क्या है, ठीक है। तो वो ज्ञान का आकार रहेगा दुष्यंतोहम या दुष्यंताभिन्नोहम शकुंतला विषयक रतिमान इत्याकारक बोध रहेगा, ठीक है। रतिमान जो पदार्थ है उसका वेद संबंध से अहम पदार्थ में ही अन्वय कर लेंगे। ये सब चलो अभी तो एक बार हटाइए। इसमें जो अब ये देखिए विशेष्य क्या है, प्रकार क्या है, ठीक है। अब ज्ञान का आकार क्या है, दुष्यंतोहम शकुंतला विषयक रतिमान। तो अहम पदार्थ जो है ना वो सामाजिक जो है, ये सामाजिक निष्ठ ज्ञान हो रहा है, ये ध्यान रखिए। वो सामाजिक क्या समझता है कि मैं दुष्यंत क्या हूं, शकुंतला विषयक रतिमान हूं उस दोष के कारण। तो इस ज्ञान में अहम पदार्थ जो है ना वो विशेष्य है। क्या है, वो विशेष्य है, अहम पदार्थ। उस अहम पदार्थ विशेष जो है उसमें प्रकार है रति, है ना। क्योंकि बोध क्या था, शकुंतला विषयक रतिमान, दुष्यंतोहम शकुंतला विषयक रतिमान। तो यद्यपि शकुंतला विषयक रतिमान ये जो पूरा पदार्थ है वो तो दुष्यंत का ही बोधक है, लेकिन इसमें जो प्रकार है ना रति वो तो रहेगा। तो इस ज्ञान में प्रकार कौन है, शकुंतला विषयक रति, और विशेष्य कौन है, अहम पदार्थ। तो उस अहम पदार्थ में रहेगी विशेष्यता, जो कि है सामाजिक रूप है, जो सामाजिक की जो आत्मा है उसमें। और उस आत्मा में रहेगा दुष्यंत तत्व, ठीक है। अहम पदार्थ जो आत्मा है ना, यहां पर सामाजिक की आत्मा जो है, तो सामाजिक में ही ज्ञान हो रहा है ना। ये दुष्यंतोहम शकुंतला विषयक रतिमान, यह ज्ञान सामाजिक में रहेगा। और सामाजिक इसका जो आत्मा है, अहम पदार्थ जो विशेष्य बन रहा है, उसमें रहेगा दुष्यंत तत्व, जो विशेष्यता का अवच्छेदक बनेगा। क्योंकि विशेष्य कौन है यहाँ पर, अहम पदार्थ। उस अहम पदार्थ में क्या रहती है, विशेष्यता। और उसी अहम पदार्थ में क्या रह रहा है, दुष्यंत तत्व रह रहा है। माने सामाजिक की आत्मा में दुष्यंत तत्व रह रहा है। तो वही उसका अवच्छादकत्व है कि सामाजिक की आत्मा में जाकर के दुष्यंत तत्व का बैठ जाना। एक तरह से अगर सरल रूप में इसका व्यवहार करें, सामाजिक की आत्मा में दुष्यंत तत्व का जो प्रवेश है वही उसका क्या है, अवच्छादकत्व है ना। आत्मा को ढक लेना है उसको। इस प्रकार से बता रहे हैं कि रत्यादि विशिष्ट बोधे विशेषतावच्छेदकम। रत्यादि विशिष्ट जो बोध है, माने रत्यादि है विशेषण जिसमें ऐसा जो बोध है, तो वो बोध कौन सा होगा, दुष्यंतोहम शकुंतला विषयक रतिमान। इस बोध का जो विशेष्य है वो अहम पदार्थ है, माने सामाजिक है। उस सामाजिक में रहेगी विशेष्यता, और विशेष्यता का अवच्छेदक रहेगा दुष्यंत तत्व जो धर्म है वो। वही विशेषतावच्छेदक होना ही है ना, उस दुष्यंत तत्व का विशेषतावच्छेदक होना ही सामाजिक की आत्मा का अवच्छादकत्व है ना। वही उस आत्मा को ढकना है कि उस विशेषता का अवच्छेदक बन जाना, माने उस ज्ञान में विषय जो बन रहा है विशेष्य अहम पदार्थ, उसमें जाकर के बैठ जाना, ठीक है। वही उसका ढकना है आत्मा को, ठीक है। तो अब यहां पर इसी प्रकार से प्रकारतावच्छेदक धर्म भी होते हैं जो प्रकार में रहते हैं, संसर्गतावच्छेदक भी होता है, लेकिन यहां पर केवल विशेषता की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दुष्यंत तत्व जो है वो रति में नहीं रहेगा, वो तो आत्मा में रहेगा, सामाजिक की जो आत्मा है ना, सामाजिक जो है उसमें रहेगा। तो एक शैली है ये कहने की। बाकी सामान्य बात तो ये है कि
दुष्यंत तत्व जो है, कल्पित जो दुष्यंत तत्व है, वह सामाजिक की आत्मा में जाकर के मतलब प्रवेश कर जाता है और उस ज्ञान में विशेष्य रूप में जो भाषित हो रहा है ना आत्मा, उसमें भी रहता है विशेषतावच्छेदक के रूप में। माने उस समय जो आत्मा है ना, उस समय जो ज्ञान हो रहा है ना दूसरे सामाजिक को अपना, वो चैत्र मैत्रत्वादिना नहीं हो रहा है। ऐसे समझो इसको। जैसे कोई चैत्र मैत्र नाम के दो व्यक्ति हैं, ठीक है, तो अहम नाटकम पश्यामि, है ना, नाटकस्य दृष्टा अहम, ऐसा जो ज्ञान है उसमें जो अहम पदार्थ है उसमें विशिष्टतावच्छेदक कौन होना चाहिए? चैत्र मित्रादि होने चाहिए ना, चैत्र मित्रत्वादि होने चाहिए, लेकिन नहीं होते। वहां पर जो विशेष्य के धर्म बन जाता है वो दुष्यंत तत्व ही बन जाता है। यही उस सामाजिक की आत्मा का अवच्छादन है कि उस सामाजिक को जो आत्म विषयक जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान में विशेषतावच्छेदक, अर्थात वह ज्ञान, उसका अपना जो ज्ञान हो रहा है ना उसको, वो ज्ञान उसको दुष्यंत रूप में होने लगता है फिर, है ना। चैत्र मैत्रादि रूप में नहीं होता कि अहम चैत्रः, अहम मैत्रः, अहम राहुलः, ये जो नाम होते हैं ना आजकल लोक में, उस रूप में उसको ज्ञान नहीं होता, है ना। फिर वो ज्ञान जो होता है उसको वस्तुतः रत्यादि विशिष्ट बोधे विशेषतावच्छेदकत्व जो है वो क्या है? रत्यादि विशिष्ट जो ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान में जो विशेष्य है आत्मा, उस आत्मा का जो ज्ञान हो रहा है वो स्वधर्म के रूप में न हो करके दुष्यंतादि धर्म रूप से हो। यही है विशिष्टतावच्छेदक होना दुष्यंत तत्व का, ठीक है। जो भी सहृदय सामाजिक गया है नाटक देखने, उस समय उसको जो ज्ञान हो रहा है, आत्म विषयक जो ज्ञान हो रहा है कि अहम एतद विषय कृतिमान, एतद विषय कृतिमान, उस ज्ञान में विशेष्य रूप में जो आत्मा आ रहा है ना, वो आत्मा स्वधर्म पुरस्कारेण तत्र नोपतिष्ठति, चैत्र मित्रत्वादिना नोपतिष्ठति, अपितु दुष्यंत रामत्वादिना धर्मेण तत्र सह आत्मा उपतिष्ठति ज्ञाने, है ना, विशेष्य रूपेण। यही उस जो कल दुष्यंत तत्व धर्म है उसका अवच्छादकत्व है, ठीक है। तो वो क्या है, तो इनकी भाषा में कहेंगे तो रत्यादि विशिष्ट बोधे विशेषतावच्छेदकत्वम, ठीक है। रत्यादि विशिष्ट जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान में विशिष्टता का अवच्छेदक हो जाना, अर्थात रत्यादि विशिष्ट बोध में जो विषय बन रहा है आत्मा, वह आत्मा दुष्यंत तत्व के रूप में यदि ज्ञात होने लगे तो मान लीजिए कि उस आत्मा को ढक लिया है किसने? दुष्यंत तत्व ने, ठीक है। यही इन्होंने बताया। एतेना, अब क्या हुआ, ये जो तृतीय व्याख्यान हमने किया, हमने जो इतना एक नया पदार्थ माना, इसमें ये जो है क्या नाम है इसका, दोष, है ना, उस दोष का लाभ क्या हुआ तो बता रहे हैं। एतेना दुष्यंतादिनिष्ठस्य रत्यादेः अनास्वाद्यत्वात् न रसत्वम, ठीक है। अब जो दुष्यंत निष्ठ रति है वो तो अनास्वाद्य हो जाएगी, है ना, और वो तो रस नहीं है क्योंकि उदासीन है, तो सामाजिक तो उसके प्रति उदासीन है ना। और स्वनिष्ठस्य तो तस्य शकुंतलादिभिः अतत् संबंधिभिः कथम अभिव्यक्तिः, और अपने में जो सामाजिक में जो रति है वो तो शकुंतलादिभिः अतत् संबंधिभिः, उस रति की अभिव्यक्ति शकुंतलादियों से कैसे होगी? क्योंकि वो सामाजिक से संबद्ध नहीं है, सामाजिक के संबंधी नहीं है शकुंतलादि जो है, अर्थात दुष्यंत निष्ठ रति में अनास्वाद्यता है, उसमें कोई चमत्कार नहीं है, सुख नहीं है ना। और सामाजिक निष्ठ जो रति है वो अभिव्यक्त हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि जो शकुंतलादि हैं उनसे इस सामाजिक का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो बोला कि वही अभेदादि मान लीजिए, तो बोले स्वस्मिन दुष्यंताद्य भेद बुद्धिस्तु बाध बुद्धि पराहता। अरे भैया इसको बार बार क्यों बोलते हो आप?
ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया ना। धराधौरेयत्वादि जो ज्ञान है, कापुरुषत्वादि जो ज्ञान है इसमें सामाजिक में, उन वैधर्मियों की वहां पर प्रतीति होने से अभेद होगा ही नहीं। सामाजिक का अभेद दुष्यंत से हो ही नहीं सकता। ऐसा जो बोला गया था ना भट्टनायक के मत में, इत्यादिकम अपास्तम, वो सब अपास्त हो जाएगा, है ना। अब तक ये जो बोला था वो सब अपास्त हो जाएगा, सब निरस्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वस्तुतः जो दोष है उस दोष के कारण जो ये जो अभेद बुद्धि हो रही है वो उसका प्रतिबंध जो है वो बाध निश्चय नहीं कर सकता। यहां पर एक बात और समझ लीजिए, बाध निश्चय जो होता है ना वो उसी ज्ञान का प्रतिबंधक होता है जो दोषजन्य नहीं है ना। दोषजन्य जो ज्ञान होता है ना, अब यहां पर तो इन्होंने दोष मान लिया आचार्य ने, भावना और विशेष दोष होता है। उस दोष विशेष से उत्पन्न जो ज्ञान है उस ज्ञान का बाध निश्चय भी क्या नहीं कर सकता, प्रतिबंध नहीं कर सकता। तो वस्तुतः जो प्रतिबंध हो रहा था ना अभेद बुद्धि का वैधर्म्य के कारण, वो प्रतिबंध अब नहीं होगा, क्योंकि ये जो अभेद बुद्धि हो रही है, दुष्यंता भेद जो सामाजिक में हो रहा है वो दोष के कारण हो रहा है। ठीक है, तो इतनी बढ़िया एक युक्ति दी आचार्य जगन्नाथ ने, जिसके कारण वो समस्या भी समाप्त हो गई। वही बता रहे हैं, देखिए। यद्यपि विभावादीनां साधारण्यम प्राचीनैः उक्तम, यद्यपि जो विभावादियों का साधारण्य है, साधारणीकरण है, वो प्राचीनों ने बता ही दिया है, जैसे आचार्य अभिनवगुप्त ने भी बताया है ना। तदपि काव्येन शकुंतलादि शब्दैः, लेकिन बात ये समझिए वो भी युक्त नहीं है। क्यों युक्त नहीं है? इसमें भी एक युक्ति बढ़िया दे रहे हैं आचार्य जगन्नाथ। पदक ज्ञान जो होता है ना उससे पदार्थोपस्थिति होती है, और पदार्थोपस्थिति के बाद जाकर के शब्दबोध होता है। ठीक है, तो इनका नियम होता है, यद प्रकारक यद विशेष्यक पदक ज्ञान होगा तत्प्रकारक तद विशेष्यक जो है वो पदार्थोपस्थिति होगी, और यद प्रकारक यद विशेष्यक पदार्थोपस्थिति होगी तत्प्रकारक तद विशेष्यक ही शाब्दबोध होगा, है ना। ठीक है, जैसे द्रव्यम घटम पश्यामि, है ना, तो यहां पर द्रव्यत्वेन घट का पदक ज्ञान हुआ, माने द्रव्यत्व प्रकारक घट विशेष्यक पदक ज्ञान हुआ। उसी प्रकार तत्प्रकारक तद्विशेष्यक ही पदार्थ की उपस्थिति होगी। ऐसा नहीं है अब कि पदार्थत्व प्रकारक घट विशेष्यक पदार्थ उपस्थिति हो जाए, क्योंकि पदक ज्ञान वैसा हुआ है, पदक ज्ञानम तो करणम, है ना। तो पदक ज्ञान यदि आपको द्रव्यत्व प्रकारक और घट विशेष्यक हुआ है तो उपस्थिति भी वैसी ही होगी, और उपस्थिति आपको जब द्रव्यत्व प्रकारक और घट विशेषक हुई है तो बोध भी द्रव्यत्व प्रकारक घट विशेषक ही होगा। इनमें भेद नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि पदार्थत्व प्रकारक आपने पदक ज्ञान किया, द्रव्यत्व प्रकारक आपने उपस्थिति मानी और घटत्व प्रकारक आपने शाब्दबोध कर लिया। तो पदक ज्ञान, उपस्थिति और शाब्दबोध, इन तीनों में प्रकार और विशेष्य जो होते हैं वो बदल नहीं सकते आप। कि विभावादि जो पदार्थ हैं उनका साधारणीकरण हो जाएगा, वो संभव नहीं है, क्योंकि पदक ज्ञान, पदार्थोपस्थिति और शाब्दबोध, इनमें समान प्रकारक विशेष्यक नियम होता है ना। जैसा कि भी मैंने आपको बताया द्रव्यम घटम पश्यामि इत्यादि ज्ञान में। तो वस्तुतः क्या होता है, काव्य नाटकों में शकुंतलादि शब्दों के द्वारा शकुंतलादि जो रूप विभावादि पदार्थ हैं उनको उपस्थित कराया जा रहा है। तो जो शकुंतलादि रूप में उपस्थित हैं, माने जिनका पदक ज्ञान आपको शकुंतलात्व प्रकारक और शकुंतला विशेषक हुआ है, उनकी उपस्थिति आप कांतात्व प्रकारक कैसे मान सकते हो? यही तो कहते हैं आचार्य अभिनवगुप्त कि शकुंतलादि का वहां पर कांतात्वादि ना ज्ञान हो जाएगा, माने साधारणीकरण हो जाएगा, तो सामाजिक कीर्ति का विषय वो बन जाएंगी,
है ना। तो ये तो संभव नहीं है, वही बोल रहे हैं आचार्य। देखिए, तदपि काव्ये न शकुंतलादि शब्दैहि, अर्थात विशेष शब्दैहि शकुंतलात्वादि प्रकारक बोधजनकैहि। शकुंतलात्वादि प्रकारक जो बोधजनक शकुंतलादि शब्द हैं, मैंने बताया ना, अगर शकुंतला शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो वो शकुंतलात्व प्रकारक शकुंतला विशेषक बोध को उत्पन्न करेगा, है ना, क्योंकि वो नियम है उसका। यद प्रकारक यद विशेषकम पदज्ञानम तत्प्रकारिका विशिष्टिका च पदार्थ धीहि, यद प्रकारिका यद विशिष्टिका च पदार्थ धीहि तत्प्रकारकः तद्विशिष्टकश्च शाब्दबोधः। उसमें बदल नहीं सकते आप। तो शकुंतला शब्द के द्वारा वहां पर शकुंतला की उपस्थिति हो रही है और आप बोल रहे हैं कि इसका बोध कर लीजिए आप कांतात्व प्रकारक शकुंतला विशेषक। ऐसा कैसे होगा? तो वो भी कब हो सकता है? जब आप सहृदय में दोष मान लें। जब सहृदय में दोष आ गया तब तो कुछ भी हो सकता है ना। चाकचक्य आदि दोष आता है तो व्यक्ति शुक्ति को रजत समझ लेता है ना। तो शकुंतलत्वादि प्रकारक बोधजनकैहि प्रतिपद्यमानेषु शकुंतलादिषु दोष विशेष कल्पनम विना दुरुपपादम, है ना। जो साधारण्य है ना वो भी संभव नहीं है बिना दोष विशेष के। क्यों? क्योंकि केवल आचार्य अभिनवगुप्त कह देंगे तो साधारण्य हो जाएगा, सो बात नहीं है, इनका यह अभिप्राय है। क्योंकि वहां पर शब्द विशेष के द्वारा उपस्थित हो रहे हैं शकुंतलादि काव्यों में, और उनकी उपस्थिति आप मान रहे हो सामान्य प्रकारक, है ना। कोई स्त्री शकुंतला के रूप में उसका हमको पदक ज्ञान हुआ, शकुंतला इयम शकुंतला, तो वहां पर उपस्थिति कैसी होगी? शकुंतला तो प्रकारक शकुंतला विशेषक उपस्थिति होगी पहले अर्थ की, फिर बोध होगा। लेकिन ये बोल रहे हैं कि भैया पदक ज्ञान तो आपको हुआ शकुंतला तो प्रकारक शकुंतला विशेषक, लेकिन उपस्थिति मानिए कांतात्व प्रकारक, क्योंकि साधारणीकरण हो जाएगा उसका। ऐसे कैसे साधारणीकरण हो जाएगा भाई? वही बोल रहे हैं। तो वो दोष मानिए, अगर दोष आ जाएगा ना सहृदय में तो सहृदय शकुंतलात्वेन जो श्रुत है शकुंतला उसको कांतात्वेन ज्ञान उसका कर सकता है, क्योंकि सहृदय में दोष आ गया है। ठीक है, वही बोल रहे हैं कि यत् साधारण्यम विभावादीनां प्राचीनैः स्वीकृतम तदपि दोष विशेष कल्पनम विना, उस दोष विशेष की कल्पना के बिना दुरुपपादम, उसको भी आप सिद्ध नहीं कर सकते, साधारण्य को भी, साधारणीकरण को भी नहीं मान सकते। इसीलिए क्या करना है? अतः अवश्य कल्प्ये दोष विशेषे तेनैव स्वात्मनि दुष्यंता भेद बुद्धिरपि सुपपादा। उसी अवश्य कल्प्य जो दोष विशेष है, उसी दोष विशेष से क्या कर लीजिए? स्वात्मनि अर्थात सामाजिके, सामाजिक में दुष्यंता भेद बुद्धि मान लीजिए। तो अब फिर से वही समस्या आएगी कि भैया दुष्यंता भेद बुद्धि सामाजिक में कैसे हो सकती है? क्योंकि सामाजिक में तो वैधर्म्य है दुष्यंत की अपेक्षा। दुष्यंत में धरा धौरेयत्व धीरत्व आदि धर्म है, यहाँ पर कापुरुषत्व, हाँ, आधुनिकत्व आदि धर्म है। तो वैधर्म्य का तो ज्ञान हो रहा है ना, तो वैधर्म्य का ज्ञान जब तक होता रहेगा तब तक अभेद बुद्धि कैसे होगी? तो बोलते हैं नहीं। वही मैंने आपको जो बताया था पहले, वस्तुतः जो बाध निश्चय होता है ना वो किसी का भी प्रतिबंधक हो सकता है ज्ञान का, है ना। पूर्व में जो आपको ज्ञान हुआ उसका वो अगर बाध निश्चय हो गया तो उसका प्रतिबंध कर देगा। लेकिन जो ज्ञान दोष से होता है उस ज्ञान का प्रतिबंध बाध निश्चय से भी नहीं होता। ठीक है, दोषजन्य ज्ञान का। ठीक है, तो अब हमने क्या माना है? दुष्यंत में दुष्यंत विषयक अभेदक ज्ञान हम सामाजिक में मान रहे हैं, तो हमको अब कोई समस्या दुष्यंता भेद को मानने में नहीं है। और जब दुष्यंता भेद सामाजिक में आ जाएगा तो शकुंतला विषयक जो रति है उसका ज्ञान सामाजिक में होने लगेगा, जो रस रूप में होता है। ठीक है, आज इतना ही पाठ रखते हैं। इसके बाद अब कल देखते हैं पाठ जो भी है।